बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ सेट है। तो ये एक प्लेलिस्ट बनाएंगे सेट्स की, और इसमें सारे सेट से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। तो आज हमने पहले टॉपिक में हमने डेफिनेशन देखनी है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट की डेफिनेशन होती है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि एक कलेक्शन हो जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हों और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों। वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों अगर, तो उस कलेक्शन को हम कहेंगे वो सेट होगा। अगर हमारे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्शन हो हमारे पास, और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हों वो किस टाइप के हों, वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट हो। अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में सबकी राय एक जैसी हो, जिनके बारे में सबकी राय एक जैसी हो। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि डेज इन ए वीक, तो सबको पता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो सब के जहन में एक ही डेज आते हैं, चाहे वो किसी भी बंदे से आप पूछ लें। तो वो वेल डिफाइंड, इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसके बारे में सब की राय एक जैसी हो। इसके बरअक्स अगर हम कहते हैं कि टेस्टी फ्रूट्स, तो कुछ लोगों के जहन में डिफरेंट बातें आएंगी, कुछ लोगों के जहन में डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। कुछ कहेंगे कि ग्रेप्स ये टेस्टी फ्रूट है और एप्पल है, और कुछ कुछ कहेंगे नहीं, एप्पल और ग्रेप्स अच्छे नहीं है, आप बल्कि बनाना है, बनाना ये अच्छा फ्रूट है, टेस्टी फ्रूट है, और इसके साथ वो पियर कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो मतलब ये है कि टेस्टी फ्रूट्स के बारे में हर बंदे की राय डिफरेंट हो सकती है, जबकि डेज ऑफ वीक के बारे में सबकी राय एक जैसी होगी। तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसके बारे में सबकी राय एक हो, उनको हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड, और जिनके बारे में राय डिफरेंट हो सकती हो उसको हम कहते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। और इसी तरह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब एक जैसे ना हों। अगर कलेक्शन में एक जैसे एलिमेंट्स आ गए तो फिर वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो ये सेट के लिए ये दो कंडीशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अब इसके एग्जांपल्स को हम देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट्स के दरम्यान में लिखा जाता है अगर आप उसके एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है, फिर उसको करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। मैं एक लिखता हूँ 1, 5, 8, 10, 11, तो ये एक सेट होगा। मतलब इसके अगर आप एलिमेंट्स देखें तो वो डिस्टिंक्ट डिफरेंट है, एक जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे डिफरेंट है। और वेल डिफाइंड का मतलब, ये वेल डिफाइंड की यहाँ पे बात इस वजह से हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक जैसे एलिमेंट्स, अब 1, 5, 8, 10, 11 है, तो कोई भी बंदा होगा उसके लिए वो जाहिर है वो सारे एलिमेंट्स यही हैं, चेंज नहीं होंगे। हर बंदे के लिए अगर यूँ लिखा हो तो हर बंदे के लिए यही एलिमेंट्स है, 1, 5, 8, 10, 11, हर बंदा इनको यही पढ़ेगा। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे 1, 5, 9, 2, 2, ये एक सेट है। अब नहीं, ये कलेक्शन है। अब ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट, ये सेट नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये एक ही एलिमेंट दो दफ़ा रिपीट हो गया, तो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। हमने इसकी डेफिनेशन में कहा कि एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि डिफरेंट नहीं है, ये सेम हो गए, तो ये सेट नहीं होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं वेल डिफाइंड की, वो किस तरह से होती है। तो नंबर ऑफ नेम ऑफ मंथ्स इन ए ईयर,
नेम ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। अब इसको हम करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स में इस वजह से नहीं लिखेंगे, ये एक स्टेटमेंट है, ये इस तरह से एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स अगर हम लिखेंगे तो एलिमेंट्स को फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? नेम ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, साल में महीने कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे करके ये जाएगा दिसंबर तक, ठीक है। अब ये जो कलेक्शन है ये सेट बनेगा। उस सेट कैसे बनेगा? क्योंकि अगर आप देखें तो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है सारे। ऐसा नहीं है कि हमने जनवरी जनवरी 2 दफ़ा लिख दिया। तो ये डिस्टिंक्ट होंगे। और दूसरा ये वेल डिफाइंड का मतलब ये सबकी राय एक जैसी है। अब अगर ये एलिमेंट्स कहने की बजाय हम कहें नेम ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, तो सब के जहन में यही आएगा कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से दिसंबर तक होते हैं। इसके अलावा और कोई किसी के जहन में कोई बात नहीं आएगी। तो ये सेट हो जाएगा। इसी तरह एक और है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि टेस्टी फ्रूट्स का कलेक्शन जो है ये सेट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये डिस्टिंक्ट तो हम हो सकते हैं कि हम सारे टेस्टी फ्रूट्स का मतलब है कि फ्रूट सारे डिफरेंट डिफरेंट हम लिख सकते हैं, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि हो सकता है एक बंदा कहे कि जी उसको जो टेस्टी है वो बनाना है, और एक और बंदा वो कहे नहीं बनाना नहीं, ग्रेप्स हैं। और तीसरा बंदा कहे नहीं, एप्पल जो है ये टेस्टी फ्रूट है। और चौथा बंदा वो कुछ और कहे कि नहीं, ये वाला फ्रूट ये टेस्टी है, ये नहीं है। तो ये टेस्टी फ्रूट के हवाले से हर बंदों की राय डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इस वजह से इसको हम सेट नहीं कहते। तो ये सेट की डेफिनेशन थी, आसान सी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे बाकी हम टाइप्स ऑफ सेट्स वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।